और चले रखो कर लेते हैं अब 150 गांव 150 खबरों का फटाफट अंदाजा। डूंगरपुर जिले के बेड़ेश्वर धाम पर स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने डूंगरपुर दौरे के दौरान महोत्सव में भाग लिया। डूंगरपुर जिले के मालमाथा गांव में बनी सड़क को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया, घटिया निर्माण का आरोप लगाया। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में भारतीय ट्रेड यूनियन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मजदूरों की समस्या और मांगों पर चर्चा। डूंगरपुर की कतीसोर गांव की यादव बस्ती में पिछले 12 दिन से पानी नहीं आने से लोग परेशान। ग्रामीणों ने पाइपलाइन को ठीक करवाने और जल आपूर्ति सुचारू करवाने की मांग की। डूंगरपुर की 84 थाना पुलिस ने ऊपरगामिया गांव में घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने के मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीताबाड़ी के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की। सीताबाड़ी की मिट्टी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए एकत्रित किया। किशनगंज में सांसद दुष्यंत सिंह ने जनसुनवाई की और अधिकारियों की बैठक ली। वहीं समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। किसानों की बिजली समस्या का समाधान करने के भी निर्देश दिए। भंवरगढ़ क्षेत्र में किसान इन दिनों खेतों में पानी देने में लगे हुए हैं। वहीं बिजली की अव्यवस्था से किसान परेशान हैं। अमरपुरा बस्ती में कुएं में सांड के गिरने पर जेसीबी के जरिए लोगों के सहयोग से कुएं से सांड का रेस्क्यू किया गया। रियाबाड़ी उपखंड मुख्यालय के झवरू के मोहल्ले से रायकाबाग जाने वाले रास्तों में जगह जगह गंदगी, नालियों की समय पर सफाई नहीं होने से सड़क पर बहता नालियों का गंदा पानी। रियाबाड़ी के आसन स्थित गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ हुई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। पर्वतसर की समस्त तहसील निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए स्वीप कार्यक्रम का आयोजन। पर्वतसर ब्लॉक के विद्यालयों में समन्वित आंगनबाड़ी केंद्रों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और विद्यालय में नियुक्त मेंटर टीचर का प्रशिक्षण शुरू हुआ। पंचायत समिति सदस्य पर्वतसर के सदस्यों ने उपखंड अधिकारी को अपनी मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। नागौर के मूंडवा के श्री बागेश्वरी स्कूल में 2 दिवसीय जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ। इंदौर में नई मंडी थाना पुलिस ने 2 किलो 400 ग्राम अवैध गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। इंदौर सिटी में श्री महावीर जी थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी दलवीर मीणा को गिरफ्तार किया। इंदौर सिटी में आपसी विवाद के चलते घर में आग लगाने के आरोपी वरुण सिंह गुर्जर को इंदौर नई मंडी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। नागौर के डीडवाना के विधायक चेतन लूडी ने बुडोद गांव में उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत विद्यालय का लोकार्पण किया। करौली की अनीता जाटव को ऑल इंडिया महिला कांग्रेस द्वारा गुजरात के बारडोली विधानसभा में महिला ऑब्जर्वर के पद पर नियुक्त किए जाने पर महिलाओं ने पदाधिकारियों का आभार जताया। बिलाड़ा में मेघवाल समाज का प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित। सम्मेलन में 16 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। बिलाड़ा बाईपास के पर स्थित गौशाला में महामंडलेश्वर कुशालगिरी महाराज का भक्तों ने जोरदार स्वागत किया। बिलाड़ा में एनसीसी कैडेट ने रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया। लूड़ी क्षेत्र के कुड़ी भक्तासनी में स्थानीय विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई ने पेयजल समस्या को देखते हुए भगवान परशुराम पार्क में ट्यूबवेल को लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पत्र लिखा। भोपालगढ़ उपखंड मुख्यालय पर स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय परिसर में डामरीकरण का कार्य जारी है। शैतान सिंह राठौड़ ने लाठी क्षेत्र के केरालिया गांव का दौरा करके ग्रामीणों से मुलाकात की, साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। जोधपुर के बाप स्थित ऋषि गोपाल गौशाला में गौभक्त द्वारा गौवंश को ठंड से बचाने के लिए लापसी बनाकर खिलाई जा रही है। जोधपुर के फलौदी पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 12 साल पुराने स्थायी वारंटी मूसाराम जाट निवासी नापासर जिला बीकानेर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। ब्यावर में स्कूली बच्चों को स्वेटर और पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। शहर के कृषि उपज मंडी स्थित कंचन विद्या मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन। ब्यावर में मारवाड़ प्रांतीय रावड़ा राजपूत सभा की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन का 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्यावर शहर के स्टेशन रोड स्थित हनुमंतेश्वर हनुमान मंदिर में विवाह पंचमी का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। अजमेर में अखिल भारतीय बैरवा महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सरवाड़ उपखंड क्षेत्र रामदयाल बैरवा कोठड़ी को संगठन मंत्री और भागचंद बैरवा शेरगढ़ को सदस्य के रूप में शामिल किया। निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने 3 साल पुराने पूर्व लापता नाबालिग को अपहरण करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ जिले की सड़ा थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल पर 1 किलो अफीम परिवहन करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। डेंगू में विधायक राजेंद्र सिंह भदूड़ी ने ब्लॉक स्तरीय कबड्डी खेल महोत्सव का फीता काटकर शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में 95 टीमें भाग ले रही हैं। डेंगू में विधायक राजेंद्र सिंह भदूड़ी ने क्षेत्र के काटुंडा मुख्यालय पर उप परिवहन कार्यालय का शुभारंभ किया।
बेगू में आदर्श विद्या मंदिर के छात्र शार्दुल सेन ने अखिल भारतीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया। बेगूनगर में ब्राह्मणों की हताई स्थित भगवान मुरलीधर का तुलसी संघ विवाह होने के उपलक्ष्य में ठाकुर जी की बिंदोली बड़े धूमधाम से निकाली गई। सहकारिता मंत्री अंजना निम्बाहेड़ा के वार्ड नंबर 9, 28 और 31 के लोगों से रूबरू होकर आमजन के अभियोग सुने और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निम्बाहेड़ा क्षेत्र के सहकारिता मंत्री अंजना की अनुशंसा पर DMFT योजना अंतर्गत 12 प्रमुख मार्गों के निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। टोडा भीम में नादौती में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में टोडा भीम कांग्रेस नेत्री आरती मीणा ने शिरकत की। कन्यादान के रूप में 1,11,000 रुपए का सहयोग किया। डिडवाना में बदमाशों ने एक दुकान पर किया हमला, दुकान में की जमकर तोड़फोड़, दुकानदार के बेटे को भी घायल किया। साक्सू में राजकीय महाविद्यालय और राजकीय कन्या महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान राज्य महिला नीति के अंतर्गत कौशल विकास विषय पर डॉक्टर विकास नौटियाल द्वारा व्याख्यान दिया गया। शाहपुरा में जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित भाबरू इलाके में पुलिया के पास तेज गति से आ रहे हरियाणा रोडवेज के एक बस ने स्कॉर्पियो को टक्कर मारी। हादसे में कार चालक घायल। रेनवाल पंचायत समिति कार्यालय और तहसील कार्यालय में तहसीलदार सविता शर्मा को सभी पंचायत समिति सदस्यों ने मिलकर मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। जमरामगढ़ में GSS कटवाड़ी में पुलिस की मौजूदगी में किसानों को यूरिया बांटा गया। बस्ती क्षेत्र के आगरा रोड पर बोलेरो कार अचानक आग का गोला बनी, देखते देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। बगरू के सावा की बगीची स्थित मेडतवाल कृषि फार्म पर श्री श्यामरंग रसिया परिवार के तत्वाधान में बाबा श्याम का भव्य दरबार सजाकर भजन संध्या का आयोजन। सीकर के धोद विधायक परसराम मोरदिया के गनमैन हेड कांस्टेबल गिरधारी लाल का कोरोना काल में एक वीडियो वायरल हुआ था। एसपी ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया। गोविंद सिंह डोटासरा का लक्ष्मणगढ़ में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। डोटासरा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पदयात्रा में बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। सीकर के खंडेला कस्बे में GST की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। 2 गाड़ियों में सवार होकर आई GST की टीम ने खंडेला कस्बे के ब्रह्मपुरी स्थित बड़े गोटा व्यापारी सुरेश चौधरी के घर और प्रतिष्ठान पर कार्रवाई की। राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाया नगरपालिका नोखा को नया फायर ब्रिगेड। पूर्व संसदीय सचिव कन्हैयालाल झंवर ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। बांसवाड़ा के बागीदौरा क्षेत्र में ऑटो पलटने से एक शिक्षिका की मौत, वहीं 7 महिला घायल। बांसवाड़ा के नबीपुरा क्षेत्र में स्थित सरकारी स्कूल में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर स्कूल से पोषाहार चुरा कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच जारी है। बांसवाड़ा में रुजू झुंझुनवाला ने नया बस स्टैंड के नजदीक स्थित रैन बसेरा में जवाहर फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे 1,000 रुपए में दरअसल 1 रुपए में स्वाभिमान भोजन की व्यवस्था का जायजा लिया। बांसवाड़ा के खाटोल कस्बे में एक गोदाम में अजगर घुस गया। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया अजगर का और उसे वन क्षेत्र में छोड़ा। बांसवाड़ा के सवनिया गांव में यूरिया की कालाबाजारी को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर रहे मौजूद। हॉस्पिटल में जेब कतरों से सावधान। सहकारी अस्पताल में बुजुर्ग व्यक्ति की जेब से निकाली नकदी, व्यक्ति की जेब से निकाले 15,000। हजवाला में अवैध जिप्सम के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई। कोर्ट स्टे की आड़ में हो रहा था जिप्सम खनन, अवैध जिप्सम से भरे ट्रक को जब्त किया। लून करड़सर में पिकअप पलटने से एक युवक की हुई मौत, 4 लोग घायल। ढाड़ी भोपाल राम सड़क मार्ग की घटना। NSUI प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी बाड़मेर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने खेमा बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। बालोतरा उपखंड क्षेत्र के जसोल नाकोड़ा सड़क मार्ग पर एक इनोवा कार ने स्कूली बच्चों के टेम्पो को मारी टक्कर, हादसे में बच्चों को आई चोट। रानी रूपादे मंदिर के वार्षिक उत्सव की पूर्व संध्या पर श्री चंडी हवन दुर्गा सप्तशती के साथ भजन संध्या का आयोजन। बाड़मेर के रामसर गडरा रोड उपखंड क्षेत्र के अधीन पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए। इससे हजारों घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति मिलेगी। जैसर क्षेत्र में एक बार फिर से किसानों ने सरसों का बिजान अधिक किया है। 60% क्षेत्र में किसानों ने सरसों का बिजान कर लिया। बड़ोपल रोड पर खेत से पराली लेकर आ रहे किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली झूलते विद्युत तारों से टकरा जाने के चलते निकली चिंगारी की आग की वजह से आग की भीड़ पड़ गई। लाखेरी मेगा हाईवे बाईपास पर 2 महीने से राइजिंग लाइन में हो रहे लीकेज को उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद सही करवाया गया। लाखेरी के पास तीनों गांवों की सुविधा के लिए बनाया गया रेलवे अंडरपास भारी वाहनों के आवागमन से जर्जर होने लगा है। अंडरपास की सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। चमावली गांव में किसान नानकराम गुर्जर के बाड़े में अचानक आग लगी। इसमें 20,000 का चारा जलकर खाक। श्रीगंगानगर सादुल शहर के वार्ड नंबर 14 में एक बुजुर्ग महिला के कानों से एक बदमाश बारिश छीनकर फरार हो गया। युवक महिला का पीछा करता हुआ रहा था। बांगरोल के बिजली विभाग के कर्मियों के लिए बनाए गए सरकारी आवास जर्जर है। ऐसे में डर के साए में कर्मचारी और अधिकारी रहने को मजबूर।
लाखेरी में दमकल के लिए बना गैराज लावारिस अवस्था में पालिका ने 40 लाख रुपए की लागत से दमकल खड़ी करने और पानी की व्यवस्था समेत अग्निशमन केंद्र की स्थापना की थी, लेकिन 1 साल से यह भवन खाली पड़ा है। अलवर के अकबरपुर थाना पुलिस की बड़ी कामयाबी, बैंक का ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास करने वाले शातिर बदमाश और 4 बाल अपचारी गिरफ्तार। कस्बे के रेलवे फाटक के पास शताब्दी ट्रेन के सामने आने से एक व्यक्ति की मौत, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। नारायणपुर में गर्म जर्सी मिलते ही बच्चों के चेहरे खिलखिलाने लगे, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हिंदी व्याख्याता की ओर से 210 बच्चों को जर्सी वितरित किए। नारायणपुर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत गढ़ी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामशाला स्कूल फील्ड की जमीन से प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाया। गांव शाहपुर में छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, कार्रवाई पुलिस की जारी। उपखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में जमीन पर रखे ट्रांसफार्मर दे रहे हादसे को न्योता विद्युत विभाग की ओर से नहीं दिया जा रहा था। कोटड़ी के बेड़ज नदी किनारे स्थित चंवरा का हनुमान जी प्रतिमा पर ऊनी चोला चढ़ाया गया। मांडलगढ़ के खासरोल सहकारी समिति चुनाव में विवाद, सदस्य के फॉर्म उठाने के बाद भी निर्विरोध बताया। रायला क्षेत्र की रास में श्री आवड़ माता मंदिर प्रांगण में आयोजित विशाल भजन संध्या का आयोजन। रायला क्षेत्र में हमले में घायल होटल संचालक उत्तर प्रदेश के निवासी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोटड़ी में बाइक और मजदूरों से भरी मिनी बस में हुई थी भिड़ंत, बाइक चालक की मौत। उदयपुर के कोटड़ा में बन रहे बांधों के विरोध में आदिवासी समाज के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। झाड़ोल के शंकर लाल गाडरी को अखिल भारतीय धनगर गाडरी समाज का उदयपुर जिला अध्यक्ष चुना गया। उदयपुर के सलूम्बर थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया, 7 हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। उदयपुर के जयसमंद के पास तेज रफ्तार कार नदी की पुलिया से नीचे गिर गई, हादसे में कार सवार 4 लोग घायल। उदयपुर के लसाड़िया में भारतीय किसान संघ लसाड़िया के अध्यक्ष के नेतृत्व में यूरिया खाद और बिजली की समस्या को लेकर तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पावनासर निजी कंपनी में एनजीओ के अधिकारियों ने विद्यालय का निरीक्षण करके विद्यालय में जरूरतमंद कंप्यूटर सेट और अन्य देने की घोषणा की। जैसलमेर जिला पटवार संघ अध्यक्ष पर निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद पहली बार देवीकोट कस्बे में पहुंचने पर अशोक दान का ग्रामीणों द्वारा साफा और माला पहनाकर स्वागत। सिरोही के पाबा में विधायक समाराम गरासिया ने निरीक्षण किया और सरपंच सोमाराम मौजूद रहे। सिरोही के आबू रोड में अधिशासी अधिकारी प्रकाश गुड़ी ने कार्यभार संभाला, पालिका अध्यक्ष मगदान चारण ने स्वागत किया। सिरोही के माउंट आबू में सत्येंद्र रावल को बाबा साहब फाल्के अवार्ड से बेस्ट आइकॉन का अवार्ड मिलने के बाद माउंट पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। जालौर के रानीवाड़ा क्षेत्र में सरनाऊ पंचायत समिति के पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव के बाद उप प्रधान पद के लिए चुनाव संपन्न हुए, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी ओखी देवी विजय घोषित हुई। प्रदेश के विशेष योगजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा लसाड़िया क्षेत्र के दौरे पर, उन्होंने विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत की। 4.5 लाख की लूट का किया पर्दाफाश, मेहंदवास थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, इकबाल तालेड़ा को गिरफ्तार किया। मालपुरा में महात्मा ज्योतिबा राव फुले की 132वीं पुण्यतिथि पर किया नमन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। किसानों ने किया प्रदर्शन, दूनी बिजली विभाग के ऑफिस में किया प्रदर्शन, धुआ कला गैरोली के किसानों ने किया प्रदर्शन। मालपुरा नगरपालिका अध्यक्ष की मौजूदगी में नगरपालिका कार्यालय में किया गया पट्टों का वितरण। ओम बिरला की पहल पर संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के विद्यार्थियों के लिए 1 दिसंबर से होने वाली समझ संसद की प्रतियोगिता की तैयारियां जोरों पर। और चले यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी राजस्थान।
स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। ये राजस्थान देख रहे हैं आप। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर शुरू समझ संसद की प्रतियोगिता को लेकर सरपंच मेघा गौतम ने कमोलर स्कूल में छात्रों को जानकारी दी। झुंझुनू के शिमला में होली चौक से भाकरी हरियाणा बॉर्डर तक सड़क का शुभारंभ। झुंझुनू जिले के पीएचडी के नए चीफ एससी राजपाल सिंह गिल ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। चौबदार समाज संस्था द्वारा आयोजित चुनाव में झुंझुनू के कांग्रेस नेता और समाजसेवी एमडी चौबदार समाज के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। झुंझुनू के बोड़की में स्थित जमवाय माता मंदिर में परिसर में बैठक आयोजित की गई। झुंझुनू के बसावा में भगवान नरसिंह भगवान का 7वां स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भंडारे का आयोजन किया गया। बैरोजी मंदिर के सड़क शिलान्यास समारोह में उमड़े ग्रामीण। झुंझुनू के किशोरपुरा गांव के प्रसिद्ध लोक देवता बैरोजी महाराज मंदिर में जाने वाले सड़क मार्ग का शिलान्यास किया। झुंझुनू बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र बाबू का श्री कृष्ण गौशाला अवसर में नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लिया। झुंझुनू के बुहाना उपखंड के हसास से हरियाणा बॉर्डर के लिए बन रही सड़क घटिया क्वालिटी और ठेकेदार की मनमानी के चलते बनने से पहले ही विवादों में आ गई। चूरू के चंदन कलाकार ओम प्रकाश जागीर को नई दिल्ली विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री निशौल तामपत और 1 लाख रुपए नकद राशि प्रदान कर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। बामनवास के ताजपुरा निवासी युवक वेद प्रकाश के अपहरण और हत्या के बाद बामनवास पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खंडारू खंड क्षेत्र के लोगों को समय पर सिंगल फेज और 3 फेज विद्युत ट्रांसफार्मर नहीं मिलने से परेशान, आए दिन विद्युत विभाग के चक्कर काटने को मजबूर। चौथ का बरवाड़ा पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन पर कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध बजरी के साथ जब्त किया। खंडारू खंड क्षेत्र के अल्लापुर गांव में एक अनियंत्रित डीजे वाहन ने विद्युत पोल को मारी टक्कर, इससे ट्रांसफार्मर के समीप झाड़ियों में आग लगी। गुडा जाटान ग्राम पंचायत के राजस्व गांवों में ड्रोन की मदद से सर्वेक्षण किया गया। दूसरी पंचायत समिति वीसी हॉल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आरसीएच कार्यक्रमों को लेकर चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली गई। पाली के देसरी में धनेश्वर महादेव मंदिर में बीजेपी की बैठक, जनाक्रोश रैली की तैयारी को लेकर बैठक। झुंझुनू के चढ़ावा कस्बे के हिम्मत रामका मोहल्ले स्थित शिव वाटिका में 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा की शुरुआत। जालोर में मंदिर में होने जा रहे महारुद्र यज्ञ और पीर शांतिनाथ महाराज के भंडारा महोत्सव को लेकर जिले भर में उत्साह का माहौल। राजसमंद के देवगढ़ में पुजारी दंपति को जलाने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार। दौसा जिले के पांचोली गांव में ग्रामीणों ने राशन डीलर पर राशन वितरण सामग्री नहीं करने का आरोप लगाते हुए मानपुर चौराहे पहुंचकर हाईवे जाम कर दिया। कैथून में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय जेंडर अभियान की कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कोटा के रामगंज मंडी पुलिस ने हथियार तस्करी के प्रकरण में वांछित हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। अवैध हथियार के खिलाफ विशेष अभियान के तहत गिरफ्तार किया। धौलपुर सरमथुरा उपखंड स्थित नेशनल हाईवे संख्या 11B पर खरेड़ नदी के पास सवारियों से भरे अर्टिका टायर फटने के बाद अनियंत्रित होकर पलटी। सरमथुरा कस्बे में बस स्टैंड के पास शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक से किराना स्टोर की दुकान में आग लगी। आग लगते ही दुकान धू-धू कर जलने लगी। धौलपुर के बसेड़ी में भारतीय जनता पार्टी की बैठक, मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार की अध्यक्षता में बैठक। बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने मुंगेर की सूचना पर कार्रवाई कर करीब 2 महीने से फरार चल रहे प्री डीएलएड परीक्षा के फर्जी पेपर बेचने का एक आरोप पकड़ा। धौलपुर जिले में नाबालिग से छेड़खानी के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उसे 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। दौसा के बेरामडा गांव में 9 दिवसीय श्रीराम महायज्ञ के आयोजन को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। दौसा की रानोली पुलिस चौकी क्षेत्र के मोचिनपुरा गांव में स्थित सरकारी स्कूल को चोरों ने निशाना बनाते हुए स्कूल से कंप्यूटर, सीपीयू, प्रिंटर समेत अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। दौसा के महुआ विधानसभा क्षेत्र के जटवाड़ा गांव में छप्पर पोष घर में आग लगी। दमकल की टीम ने आग को बुझाया। राजसमंद में बजरी माफियाओं का नहीं है कोई खौफ, बजरी माफियाओं को कोई खौफ नहीं है। बीजेपी जिलाध्यक्ष वान सिंह बारहट ने कहा, अवैध खनन को लेकर जनता में जबरदस्त आक्रोश। प्रदेश के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान डूंगरपुर जिले के दौरे पर, उन्होंने चंद्रभान सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। जालौर में सुंधा माता संत रविनाथ महाराज की सुसाइड प्रकरण के मामले में न्याय की मांग को लेकर महाराज रमणा स्वामी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। जालौर में भादराजून तहसील के नूरवा ग्राम पंचायत की कुंडली राजस्व गांव में प्रशासनिक टीम द्वारा अवर्ण भूमि से अतिक्रमण हटाकर रास्ता खुलवाने की कार्रवाई। जालौर में टीबी मुक्त जिला के अंतर्गत जिले में चिन्हित ग्राम में घर घर सर्वे करके टीबी रोग की स्क्रीनिंग की जाएगी। चूरू की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई कर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। सरदार शहर में जैसे जैसे विधानसभा उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, उपचुनाव में नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। चूरू के सालासर में आगामी 12 से 20 जनवरी तक हनुमंत
महायज्ञ का रामकथा का शुभारंभ होगा। झालावाड़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आगमन की तैयारी जोरों पर चल रही है। झालावाड़ शहर की सड़कों पर झंडे और पोस्टर लगे हुए। झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र के हनोतिया धरोनिया के पास निर्माणाधीन पेयजल टंकी पर मजदूर बिना सुरक्षा उपकरण के कार्य कर रहे हैं। झालावाड़ के पिड़ावा में पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की। 12 वाहन चालकों के चालान बनाकर जुर्माना वसूला। श्रीगंगानगर में जन आधार का पुराना पोर्टल आमजन के लिए बना मुसीबत। हजारों विद्यार्थियों के साथ आमजन के लिए बड़ी मुसीबत। हनुमानगढ़ टाउन में बेटी की बिदौरी घोड़ी पर निकालकर बेटा बेटी एक समान का संदेश दिया। मादरा के आंगनबाड़ी केंद्र वार्ड नंबर 3 में खिलौना बैंक का उद्घाटन जिला कलेक्टर रुक्मणी रियाड़ ने किया। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर वॉलीबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। झालावाड़ के पिड़ावा के राजकीय विद्यालय में बाल गोपाल दुग्ध वितरण और ड्रेस वितरण योजना का शुभारंभ। स्कूल ड्रेस और दूध पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। झालावाड़ की पिड़ावा पंचायत समिति के वार्ड नंबर 16 से नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य गायत्री बाई के निवास पर पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। चौमू में पंचायत समिति सदस्यों ने एसडीएम प्रियव्रत सिंह चारण को ज्ञापन दिया। विधायक रामलाल शर्मा ने टांकरड़ा में नव मतदाता से मुलाकात कर ग्राम की समस्याओं को जाना। युवाओं ने विधायक को कई समस्याएं बताई।